दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। पिछले पार्ट में हमने बात की थी ऐसे सवालों की जिसमें टाइम दिया हुआ था और टाइम के आधार पर सवालों को कैसे हल किया जाता है उसके तीनों तरीके हमने सीखे थे। आज हम बात करेंगे ऐसे सवालों की जिसमें टाइम न दे करके क्षमता दी गई होती है। यहाँ पर हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि अगर सेम काम की बात हो रही है तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। समय के मामले में हमने ये चीज देख ली थी, आज हम क्षमता के मामले में देखेंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए ए बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है, 3 गुना ज्यादा कुशल है या 3 गुना कम समय लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की क्षमता बी की तुलना में 3 गुना। मतलब अगर किसी काम को करने में बी को अगर 30 दिन लग रहे हैं तो ए को 10 दिन लगे। ये हुआ क्या? क्षमता अगर 3:1 की है मतलब टाइम 1:3 का होगा। अगर बी ने 30 दिन में किया मतलब 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 10 होगी। इसी से रिलेटेड सवालों की आज हम चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम सवालों की ओर। इसी सवाल के साथ हमने पिछला वीडियो खत्म किया था। सवाल आपको कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, ये है ए, ये है बी। बात हो रही है टाइम की, नहीं हो रही है इफिशिएंसी, बात हो रही है ए की क्षमता बी की 3 गुनी है मतलब इसकी क्षमता अगर 1 है तो इसकी होगी मतलब टाइम। फिर क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर के करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। अगर क्षमता 4 है, टाइम कितना लग रहा है? 10। मतलब वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। मतलब 10 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40। मतलब जो टोटल काम है वो कितना है? 40 है। अब बी अकेला कितना काम कर रहा है? एक दिन में एक काम कर रहा है, काम उससे करवाना कितना है? 40। तो समय कितना लगेगा? 40/1 मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, यहां पर ए की क्षमता बी की 3 गुनी है तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम हमेशा 1 मान करके चलते हैं। गुने का मामला, अगर प्रतिशत का मामला होता तो हम उसको 100 मान लेते। प्रतिशत में 100% की वैल्यू 1 होती है। जब प्रतिशत का मामला होता है तो हम उसे 100% मानते हैं, जब गुने का मामला होता है तो हम उसे 1 मान करके बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला ए की कार्य क्षमता, ये देखिए प्रतिशत का सवाल आ ही गया। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, बी किसी काम को समाप्त करने में 60 दिन लगाता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उसी काम को करेंगे? ए की क्षमता बी से 60% अधिक है। ये है ए, ये है बी, ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। और ए की क्षमता बी से कंपेयर कर रहा, मतलब बी को हम 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। मतलब जो रेशियो है वो हो जाएगा 20 छक्का 120, 20/5। मतलब अनुपात कितने का है? 6:5 का। फिर आपको बोल रहा है बी किसी काम को समाप्त करने में 60 दिन लगाता है, इसको कितने दिन लग रहे हैं? 60 दिन। अब ये आपको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम कितना लग रहा है? 60 और बी की क्षमता कितनी है? 5। मतलब जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया? 300। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ए और बी दोनों मिल करके, तो जब हम ए और बी दोनों मिलकर के बात करेंगे तो क्षमता सदैव जुड़ती है, तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 11। और टाइम कितना लगेगा? 300/11, या मैं कह सकता हूं 11 दूनी 22, 11 सते 77, 27 सही 3/। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अभी मुझे लग नहीं रहा कि इन सवालों में कुछ ऐसा ज्यादा कुछ समझाने के लायक है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है, एक ऐसा काम जो ए अकेला 230 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? ये सवाल आप लोग लगाइएगा क्योंकि सेम सवाल है जैसा आपने पिछला वाला किया है। ए बी से 3 गुना काम करता है। अब देखिए 3 गुना काम करता है, 3 गुना काम करता है, इसका मतलब यह है कि उसकी जो क्षमता है वो बी की तुलना में 3 गुनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करता है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? जो पहला सवाल आपने किया था वो सेम ऐसा ही था। बात करते हैं अगले सवाल की। ए बी से 3 गुना काम करता है, ए अकेला किसी काम को पूरा करने में बी से 30 दिन कम समय लेता। अब देखिए यहां पर समय का अंतर दिया, क्या दिया हुआ है? समय का अंतर दिया हुआ है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सवाल थोड़ा सा अलग है।
ए बी से 3 गुना काम करता है, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। ए बी से 3 गुना काम करता है तो इसकी क्षमता 1 है, तो इसकी 3 हो जाएगी, तो टाइम कितना हो जाएगा 1 और। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है। मतलब इन दोनों का जो अंतर हमें 2 का दिख रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग ये 2 की वैल्यू कितनी है 30 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को, अब अगर ये 15 है तो चाहे आप यहां पे करो चाहे यहां पे करो, अगर 1 की वैल्यू 15 है मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 15 है, तो वर्क बराबर क्या होता है टाइम इफिशियंसी। टाइम कितना है 15, क्षमता कितनी है 3, मतलब टोटल वर्क कितना है 45। अब आपसे दोनों का मिलाकर के पूछा जा रहा है, तो दोनों को मिलाकर के क्षमता कितनी हो गई 4, टोटल वर्क 45 है, तो 45/4 मतलब 11 सही 1/4 दिन, ये आपके जवाब हो जाएगा। अब इसी में सवाल आपसे ये भी पूछ सकता था ए कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में, बी का पूछ लिया गया होता तो बी कितने दिनों में करेगा, तो देखिए ये 3 था, तो 3 गुणे 15 मतलब ये कितने दिनों में करता 45 दिनों। और देख लीजिए दोनों का अंतर, ये 45 और ये 30, तो समय का अंतर कितना है 30 दिन। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए बी से 2 गुना काम करता है, ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, इसको आप लोग बनाइए। अगला सवाल, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ए बी से 60 दिन कम में काम समाप्त कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस सवाल को देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी। ए की क्षमता बी की 2 गुनी है, मतलब ये 1 है और ये कितना है 2। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, तो अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3, टाइम कितना ले रहे हैं 14, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब 14 गुणे 3 बराबर कितना 42, तो इसको कितना टाइम लगेगा 42/2 मतलब 21 दिन, और इसको कितना टाइम लगेगा 42/1 मतलब 42 दिन। दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे 21 दिन और 42 दिन। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन बैलेंसिंग ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, अब यहां पर देखिए सवाल में मैं पहले आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं। देखिए ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है, मतलब कहानी ये। अब देखिए ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो तीनों के मिलाकर के जो क्षमता है कि वो आधी आधी हो जाए। दोनों के मिलाकर के अगर क्षमता मतलब a + b + c बराबर अगर 10 है, मतलब a की अकेले की 5 है, b और c मिलाकर के 5। ये है सवाल, यहां पर ये बात समझने की है। अब देखिए सवाल में आपको बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम 10 दिनों में, मतलब ए बी कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिनों में, और सी अकेला कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। अब देखिए 15 और 10 का जो एलसीएम है, मैं एलसीएम आपको डायरेक्ट निकालना सीखना चाहिए। 30 दिन, मतलब इसकी इफिशियंसी हो गई 3, इसकी इफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको बी का निकाल, ये है आपका सवाल। अब मैंने आपको बताया कि देखिए ए बी सी मिलाकर के कितना है 5 है, ए बी सी मिलाकर के कितना है 5 है, मतलब ये अकेला 5/2 और ये पूरा भी मिलाकर के 5/2। इसमें से सी कितना है 2, तो सी अगर 2 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 - 2 मतलब 1। सी अकेले की क्षमता कितनी हो गई 1/2, काम कितना कराना है 30, तो 30/1/2 मतलब 30 गुणे 2, उत्तर कितना आ जाएगा आपके का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये था, यहां पे हमने क्या किया a बराबर b + c है, तो जितनी क्षमता दोनों की थी उसको मैंने आधे आधे में बांट लिया।
ठीक है, 5 थी तो उसका आधा कितना 5/2 और दूसरा वाला भी 5/2। अब उस 5/b प्लस सी वाले जो 5/2 में है उसमें सी अकेले की क्षमता कितनी है 2 है, मतलब 5/2 में से 2 घटाओगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया, किसकी क्षमता आ गई सी की। काम उसको कराना है 30, एक दिन में वो काम कितना कर रहा है आधा, मतलब टोटल काम करने में उसको 60 दिन लगेगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए ए और बी सी की, देखिए यहां पर टाइम है, इफिशियंसी है, अगर इन दोनों की बराबर है तो ये 1 और इन दोनों की मिलाकर के ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको सवाल बोल रहा है ए बी, एक तरीका तो ये था सवाल लगा, ए बी और सी कितने कितने दिनों में कर रहे हैं 10 और 15, इसका वर्क कितना आ जाएगा 30, तो इसकी 3 और इसकी 2 मिला करके ये कितनी हो गई 5। अब देखिए एबीसी की क्षमता यहां पर 2 है, एबीसी की क्षमता यहां पर 5 है, क्योंकि आदमी वही है तो क्षमता तो बराबर होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए तो बराबर कीजिए। तो यहां पर कितने का गुणा हो जाएगा 5 का, और यहां पर कितने का गुणा हो जाएगा 2 का, मतलब जो आपकी नई इफिशियंसी निकलेगी वो हो जाएगी इसकी 5, इसकी 5, इसकी 6 और इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपकी ये क्षमता बदल गई है तो टोटल वर्क भी बदलेगा, तो ये वर्क अब ये नहीं रह जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा 10 गुणे 6, मतलब कितना हो जाएगा ये 60। अब आपसे पूछ किसकी रहा था, आपसे पूछ रहा था बी अकेला। देखिए ए बी की कितनी है 6, ए की कितनी है 5, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 1, और 60/1 मतलब कितने दिन आ जाएगा इसका उत्तर 60 दिन। यही उत्तर आपका यहां भी आया है, यही उत्तर आपका यहां भी आया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको 2 स्टेप में लगाया है। एक स्टेप में हमने केवल क्षमता ले ली, दूसरे स्टेप में हमने टाइम दिया हुआ था तो टाइम लिया, टाइम से हम क्षमता में दोनों क्षमताओं को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद हमारा टोटल वर्क बदल गया और नए वर्क के हिसाब से हमने टोटल टाइम निकाल दिया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल के। अभी 1-2 सवाल आपको और ऐसे ही मिलने वाले हैं। देखिए ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है, ए बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, सी अकेला उसे 50 दिनों में। अब देखिए पहले मैं बैलेंसिंग वाला ही सवाल लगा देता हूं, ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है। देखिए ए है, बी और सी है, बात किसकी हो रही है क्षमता की, मतलब इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 1 है, और ए बी सी की मिलाकर के क्षमता कितनी है। ठीक है, ए और बी मिलकर 10 दिनों में, ए और बी मिलकर के 10 दिनों में कर रहे हैं, और सी अकेला कितने दिनों में कर रहा है 50 दिनों में, मतलब यहां पर जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 50, तो इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता 1, मतलब ये मिलाकर के कितना। ठीक है, अब देखिए ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, इनकी क्षमता आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ये 2 है ये 6 है, 2 को 6, चूंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 को 6 बनाया जा सकता है, तो मैं एक काम करता हूं इस 2 को मैं 6 बना लेता हूं, तो 6 बनाने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, मतलब नई क्षमता मेरी हो जाएगी 3 और ये कितनी हो जाएगी 5 और 1। ठीक है, अब आपसे पूछ किसका रहा है, अब इसमें एक बात और, टाइम बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 5 ही है तो 10 पन्ना 50 ही रहेगा। ठीक है, बी अकेला, आपसे पूछा जा रहा है बी के बारे में। देखिए ए बी कितना है 5, जिसमें से ए कितना है 3, मतलब बी कितना हो जाएगा 2, तो 50/2 मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 25। एक तरीका तो ये था सवाल का। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लगा के बताता हूं आपको। देखिए सवाल में आपको बोल रहा था कि ए बराबर कितना है बी प्लस सी। अब यहां देखिए ए कितने दिनों में कर रहा था 10 दिनों में ए बी, और सी कितने दिनों में कर रहा था 50 दिनों में, मतलब वर्क कितना था 50, ये टाइम हो गया, इफिशियंसी इसकी 5 इसकी 1, मतलब टोटल मिला करके जो एबीसी की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 6 हो गई, मतलब इसकी 3 और इसकी मिला करके 3। ठीक, अब देखिए बी और सी की मिला करके 3 है, जिसमें से सी की कितनी है 1 है, मतलब बी की कितनी हो जाएगी 2, और टाइम वर्क कितना है 50, क्षमता कितनी है 2, मतलब टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब आपकी समझ में अगर ये वाला आ रहा है तो ये वाला कीजिए, ये वाला आ रहा है तो ये। हाँ एक बात जरूर है, पिछले वाले सवाल में 5/2 आ गया था, ठीक है, और इस वाले सवाल में चूंकि 6 आ गया तो ये टोटल इन ऑल टोटल कट गया, 3 और 3 बराबर हो गया, तो
बटे को देख करके घबराना नहीं है कि हर में हमें कुछ मिल गया तो हम उससे घबरा जाए। सवालों में कुछ है नहीं, क्योंकि बटे से भी आप आगे बढ़ोगे तो सवाल का उत्तर वही आने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये देखिए, ए किसी काम को करने में बी से आधा समय, ध्यान दीजिए, ए को समय आधा लगता है, मतलब ए की क्षमता बी की डबल है। ए की क्षमता बी की डबल है। ठीक है, समय आधा है मतलब क्षमता दोगुनी है। क्यों? क्योंकि समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। अब आपको बोल रहा है ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं उतने ही समय में सी अकेला काम कर लेता है। मतलब ए प्लस बी जितना काम कर रहे हैं उतना काम सी कर रहा, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू सी के बराबर है। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 7 दिनों में। तीनों मिलकर के काम कितने दिनों में करते हैं? 7 दिनों में। तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे? पहले मैं आपको बता देता हूं सवाल बैलेंसिंग से, फिर मैं बता देता हूं सवाल को लगा करके। ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गई टाइम, ये हो गया इफिशियंसी। समय आधा ले रहा है मतलब क्षमता क्या हो जाएगी? ठीक है, ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं उतने समय में सी अकेला करता है। मतलब ए बी की क्षमता अगर 1 है तो सी की क्षमता भी कितनी है? 1 है। अब यहां आप देखिए, ए बी की क्षमता है कितनी? 3 है। तो इसको भी मैं क्यों ना 3 ले लूं, और ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में करते हैं। अब अगर मैं तीनों को मिला दूं तो इनको टाइम लग रहा है 7 दिन। क्षमता इनकी 3 और 3 कितनी है? 6। मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, तो तीनों अलग अलग। अब देखिए, एक कितने दिन में करेगा? 42/2 मतलब 30 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 42/1 मतलब 42 दिन में। सी कितने दिन में करेगा? 42/3 मतलब कितने दिन में? 14 दिनों में। मतलब टाइम 21, 42 और एक तरीका। तो ये था सवाल का। अब देखिए, ए किसी काम को बी से करने में, देखिए ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है, मतलब ए 2:1। ठीक है, ए और बी जितने समय में काम करते हैं, मतलब सवाल में आपको बोल रहा है ए प्लस बी बराबर कितना है? सी। और ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी? 2 + 1 मतलब ये कितनी हो जाएगी? 3। तीनों मिलकर, अब तीनों के मिलने की बात हो रही है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। टाइम कितना लग रहा है? 7। तो ये कितना हो गया? 42। ठीक, 42 हो गया टोटल काम। अब ए कितना है? 2, तो 42/2 मतलब कितना? 21। बी की कितनी है? 1 मतलब 42/1 मतलब कितना हो जाएगा? 42 दिन। सी की कितनी है? 3, तो सी के लिए कितना हो जाएगा? 42/3 मतलब कितना हो जाएगा? 14 दिन। सवाल बेसिकली वही है, लगाने के तरीके में या ये कह लीजिए लिखने के तरीके में थोड़ा सा फर्क जरूर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना तथा सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए तीनों एक काम को 2 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो तीनों अलग अलग। देखिए, जब कभी भी इस तरह का सवाल आए, ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना, आप इसका एलसीएम। और 2 गुने और 3 गुने में 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई। अब अगर मैं देखूं तो देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को करने में, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब 2 गुने और 3 गुने का मतलब कितना हो गया? ये 6 हो गया। अब टाइम, तो ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना से ज्यादा समय इसको लग रहा है, इसका आधा इसको लगेगा और इसका तिहाई इसको लगेगा। देखिए, ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय ले रहा। ठीक है, तो हमने टोटल किया क्या? 3 और 2 का क्या निकाल लिया? एलसीएम, मल्टीप्लाई कर लिया, 6 आ गया। मतलब जिसको सबसे ज्यादा समय लगेगा उसको कितना लगेगा? 6। अब इसका आधा, इसका 2 गुना है मतलब इसको इससे आधा मिलेगा, तो आधा मतलब 6 का आधा 2। ए इससे 3 गुना समय ले रहा है मतलब सी इससे 1/3 लेगा, तो ये कितना हो गया? अब अगर मैं इसकी इफिशियंसी निकालूं तो देखिए ये तो 6 ही है, तो इसकी इफिशियंसी 6 में 6 गया 1, 6 में 3 गया 2, 6 में 2 कर दिया 3। अब ये इसकी क्षमता हो गई। अब आपको सवाल में बोल रहा है तीनों एक काम को करते हुए 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक काम,
तीनों की बात हो रही, तीनों की बात हो रही, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 2 दिनों में। मतलब वर्ग कितना हो जाएगा, 2 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तीनों अलग अलग। तो अब ए के लिए अगर मैं देखूं तो क्षमता 1 है, तो 12/1 मतलब इसको 12 दिन। बी की क्षमता 2 है, मतलब 12/2 मतलब कितना, 6 दिन। और सी की क्षमता 3 है, मतलब 12/3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दिन। ये हो जाएगा उत्तर। अब अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो इसको अब आप देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे। ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना समय लेता है। अगर समय 2 गुना ले रहा है, मतलब इसकी क्षमता 1 है, तो इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तथा सी से तिगुना, और ए और सी की अगर मैं बात करूं तो इसकी क्षमता 1 है, तो इसकी 3 है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर है, 1:2:3। ये बात किसकी हो रही है, क्षमता की। अब देखिए, तीनों की मिलाकर के क्षमता कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6। तो वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दिन में कर रहे हैं, तो 6 गुणे 2 बराबर कितना, 12। तो अब ए को कितना टाइम लगेगा, 12/1। बी को कितना टाइम लगेगा, 12/2। और सी को कितना टाइम लगेगा, 12/3। और यही सवाल आप लगा चुके हो। ठीक है, अब समझ में अगर आपके ये वाला आ रहा है तो आप इस तरीके से एबीसी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अगर ये वाला आ रहा है तो आप इस तरीके से एबीसी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। बात एक ही है, लिखने के तरीके में फर्क है। और आपको जो वाला समझ में आए आप उसी तरीकों को एडॉप्ट करके आगे बढ़िए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। बी किसी काम को करने में ए तथा सी से तिगुना समय लेता है, जबकि सी ए और बी से 2 गुने समय में उस काम को करता है। तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 10 दिनों में। तो तीनों अलग अलग, बी किसी काम को करने में ए तथा सी से तिगुना समय लेता है। ठीक है, देखिए, बी किसी काम को करने में, बी किसी काम को करने में ए तथा सी से तिगुना समय लेता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 और 3 हो गई। ठीक है, जबकि सी ए और बी से 2 गुने समय में काम करता है, जबकि सी ए और बी से 2 गुने समय में करता है, मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। अब देखिए, यहां पर मामला कितने का है, 4 का। यहां पर मामला कितने का है, बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करनी है तो क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए यहाँ 3 का गुणा और यहाँ कितने का गुणा, 4 का। तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो तीनों की मिला करके जो क्षमता है, अब देखिए यहाँ पर भी क्षमता कितनी हो गई है, 12। यहाँ पर भी क्षमता कितनी हो गई है, 12। मतलब तीनों की मिला करके क्षमता है 12। 10 दिनों में कर रहा है, मतलब जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 12 मतलब कितना हो जाएगा, ये आ गया। अब आपको सवाल में पूछ क्या रहा है, तीनों अलग अलग। अब देखिए, बी कितने दिनों में करेगा, 120/3। कितने दिन हो जाएंगे इसको, 40 दिन। ठीक है, सी कितने दिनों में करेगा, सी करेगा 120/4, मतलब ये कितने दिनों में करेगा, 3। ठीक है, ए के लिए निकला ही नहीं है। अब देखिए, अगर मैं ए की बात करूं, ए की बात करूं तो ए सी है 9, सी है 4, मतलब ए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ए कितने दिनों में करेगा, 120/5, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक, अब अगर मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से बैलेंसिंग ना करके मैं डायरेक्ट लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊंगा, देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको डायरेक्ट लगाने का तरीका क्या है, अगर मुझे बैलेंसिंग ना करनी हो तो। सवाल बोला बी किसी काम को करने में ए तथा सी से तिगुना समय लेता, मतलब बी अनुपात ए प्लस सी का मामला है। बी अनुपात ए प्लस सी, ये कितना है, बी किसी काम को करने में ए तथा सी से तिगुना समय लेता, मतलब इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 3 है। फिर आपको बोला सी ए और बी से 2 गुना, सी ए और बी से 2 गुना समय लेता, मतलब इसकी 1। तो आप लोगों को रेशियो में इस तरह के 2 सवाल मिले होंगे। जब कभी भी इस तरीके का मामला आ जाए कि यहां पर बैलेंसिंग नहीं है, तो हम बैलेंसिंग किसकी करते हैं, इसके सब की। ये 4 है और ये 3 है, यहाँ कितने का गुणा, 3 का, यहाँ कितने का गुणा, 4 का, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3।
सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4, ठीक है। और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3 त्रिकाई 9, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देखिए 10 दिनों में काम समाप्त कर रहा है, मतलब वर्क बराबर कितना है, 12 गुणे 10 मतलब कितना, 120। तो अब अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए कितना है, 120 बटे 5 मतलब 24, बी कितना है 120 बटे 3 मतलब 40, और सी कितना है 120 बटे 4 मतलब कितने दिन, 30 दिन। और यही तीनों आपके सवाल के जवाब, ठीक है। तो ये वाला सवाल रेशियो बेस है, वो वाला सवाल बैलेंसिंग ऑफ इफिशियंसी है, ठीक है। तरीका जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग उठा लीजिएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। बी किसी काम को करने में ए तथा सी से 100 गुना तथा सी उसी काम को करने में ए तथा बी से 3 गुना समय लेता है। ए बी तथा सी मिलकर उस काम को 5 दिनों में करते हैं, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बी किसी काम को करने में ए तथा सी से 4 गुना, ठीक है। यह है टाइम, यह है इफिशियंसी। समय 4 गुना लेता है, मतलब क्षमता इसकी 1 और 4 की है। सी उसी काम करने में ए तथा बी से तिगुना, मतलब ये 1 है, ये इसका सम कितना है 5, इसका सम कितना है 4। बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, ठीक है। तो इसकी जो इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 4, और ये 16, ये 5, और ठीक है। तीनों की मिलाकर के क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों की मिलाकर के 20। कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में, मतलब वर्क बराबर हो जाएगा 5 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब आपसे पूछ रहा है बी और सी, बी और सी, ये है बी और ये है सी, तो बी सी का कितना हो जाएगा इफिशियंसी 9। तो टाइम कितना लगेगा, वर्क कितना है टोटल 100, तो 100 बटे 9 मतलब उत्तर हो जाएगा 11 सही 1 बटे 11 सही 1 बटे 9, ठीक है। बैलेंसिंग की है, यहाँ 5 थी क्षमता, यहाँ 4 थी क्षमता, दोनों को बराबर करना, ठीक है। अब रेशियो में भी यही बात थी, बी अनुपाते ए प्लस सी, तो ये 5 कितना आ जाता, 4 और 1 5। सी अनुपाते ए प्लस बी कितना आ जाता 4, दोनों को बराबर करते हैं तो 4 और 5 का क्या करना पड़ता है हमें, गुणा। और मिलाकर के जो क्षमता है दोनों की वो कितनी है, 4 पंचे 20। काम कितना कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिनों में, तो 20 पंचे 100। बी और सी को मिलाकर के पूछा था, तो बी की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 5, मिलाकर के क्षमता हो गई 9, मतलब टाइम कितना लगेगा 100 बटे 9 मतलब 11 सही 1 बटे 9 थे, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। ए तथा बी किसी काम को 15 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 20 दिनों में, ए की काम करने की क्षमता सी से 2 गुनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सवाल आपको बोल रहा है ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, देखिए ए तथा बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। क्या ए बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिन। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, दिनों में। ये आपका हो गया टाइम। तो अगर टाइम ये है मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना 60, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 4, इसकी इफिशियंसी हो गई 3। यदि ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए की क्षमता क्या है, सी से 2 गुनी, मतलब मैं अगर इसकी बात करूं, ए और सी की अगर मैं बात करूं, तो ए की क्षमता सी से 2 गुनी, इन दोनों को मिलाकर के कितना होना चाहिए है 3। बी और सी मिलकर के उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, कितना होना चाहिए था 3। अब आप खुद इसमें देखो, देखिए ए 2 है, तो यहां से जो बी निकलेगा, बी जो निकलेगा उसकी जो क्षमता है कितनी निकलेगी 4, और ए की 2 है, मतलब 4 माइनस 2 बराबर यहां से बी कितना है 2, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये इसकी है, सी यहां से बी निकलेगा तो बी कितना निकलेगा, बी यहाँ पे कितना है 3 है, सी कितना है 1 है, मतलब इसकी भी जाएगी 2। अब ध्यान रखिएगा अगर ये 2 2 ना निकला होता तो हमें इसे बराबर करना पड़ता,
क्यों? क्योंकि बी ही बी है तो इन दोनों की क्षमता आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। लेकिन यहां बराबर दी गई है। ठीक है, फिर बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी की क्षमता तो दिख रही है, काम कितना है? 60, तो 60/2 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 30 दिन। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए और बी किसी काम को अलग अलग 8 और 12 घंटे में छोड़कर करना, बारी बारी करना। बारी बारी के काम में रहता क्या है? पहले आप ये बारी बारी के काम में ऐसा, जैसे मान लीजिए ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, मतलब दोनों मिल करके करेंगे तो 7 काम करेंगे एक दिन में। बारी बारी से करेंगे मतलब जब ए ने किया तो बी नहीं करेगा, और जब बी कर रहा होगा तो ए नहीं करेगा। तो अब ए पहले दिन करेगा तो 3 काम करेगा, फिर बी पहले दिन करेगा तो 4 काम करेगा, तो कितने दिन हो गए? 2 दिन। अब 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 और 4 मिलाकर के 7 काम। मतलब पहले जो एक दिन में 7 काम हो रहा था, अब वो 2 दिन में 7 काम होगा। अब अगर मैं बोलूं कि काम का प्रारंभ ए करता है, तो अब 2-2 का एक यूनिट बन गया, ए और बी ने किया, फिर ए का नंबर आ जाएगा। अगर 3 लोग होते तो 3-3 का एक यूनिट बन जाता, 4 लोग होते तो 4-4 का एक यूनिट। का मतलब ये हुआ एक बार ए ने, एक बार बी ने। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये 7 काम था, सपोज मान लीजिए काम होता 40, तो 7 काम करने में 2 दिन लगे, तो अगर 40 काम है तो 7×5 मतलब 5 राउंड काम हुआ, मतलब 5 दिन ए ने कर लिया और 5 दिन बी ने भी कर लिया, मतलब टोटल कितने दिन काम हो गया? 10 दिन। ठीक है, लेकिन अभी भी 5 काम बचा हुआ है। अब ये 5 काम जो बचा हुआ है, अब शुरू कौन करेगा? ए करेगा। तो ए करेगा तो 3 काम कर देगा, 3 काम कर दिया, अभी भी कितने काम बच गए? काम बच गया, 2 काम बच गया। तो अब वो 2 काम कौन करेगा? बी करेगा, और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 2 काम करने में उसको आधे दिन लगेंगे, मतलब 10 दिन ये, एक दिन ए का 11 दिन और आधा दिन बी का, मतलब टोटल काम होगा 11 सही ए 2 दिन। ठीक है, अब इसको जरा समझिए आप लोग। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, अभी इस सवाल से हट के बात करते हैं। मान लीजिए ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, बारी बारी से। पहले तो यह है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी अगर यही सवाल होता, ए की जो क्षमता है वो 3 है, बी की जो क्षमता है 4 है, दोनों की मिलाकर के क्षमता 7 है, टोटल काम अगर मान लीजिए 40 काम है, तो इसको टोटल टाइम लगता 40/7। अब इसी को मैं ले लेता हूं बारी बारी से, बारी बारी से ए काम शुरू करे, पहली कंडीशन। अब देखिए इसी सवाल को देखिए, ये ए है, बी है, इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3, इसकी इफिशियंसी 4। अब अगर ए और बी दोनों मिलकर के जब करेंगे तो कितना काम करेंगे? 3 + 4 कितना काम होगा? 7 काम। लेकिन 7 काम अब कितने दिन में होगा? 2 दिन में, और इसको मैं मान लेता हूं 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए टोटल काम है कितना? 40। तो इस 40 में 7 का भाग दे दीजिए, तो टोटल आ जाएगा 5 यूनिट, और प्लस 5 काम अभी भी बच गया। अब 5 यूनिट, 1 यूनिट कितने दिन की है? 2 दिन की, तो 5 × 2 तो ये पूरा पूरा हो गया। काम को प्रारंभ कौन कर रहा है? ए प्रारंभ कर रहा है। टोटल 5 काम बचा हुआ, उसमें से 3 काम ये कर देगा, तो 3 काम ये कर देगा, तो अभी भी कितना काम बच जाएगा? 2 काम। तो 2 काम कौन करेगा? बी करेगा, और बी कर कितना काम रहा है? 4 काम। तो 2 काम करने में उसको 2/4 दिन लगेंगे। तो देखिए 10 दिन ये प्लस 1 दिन ये प्लस 1/2 दिन ये, मतलब उत्तर आ जाएगा 11 सही 1/2। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब इसी में अगर मैं बोल दूं कि बी काम प्रारंभ करे, कौन काम प्रारंभ करे? बी प्रारंभ करे, सारी कहानी वही रहेगी, सारी कहानी वही रहेगी, लेकिन अब मामला कितना है? 5 यूनिट प्लस 5 काम। अब देखिए 5 यूनिट का ये 5 × 2 तो होगा ही, लेकिन जो 5 काम बचा हुआ उसको अब पहले कौन करेगा? बी करेगा। तो बी 5 में से कितना काम कर देगा? 4 काम। बचेगा कितना काम? 1।
अब इसको ए करेगा तो कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में। तो ये 10 और प्लस 1 और प्लस 1/3, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 11 सही 1। ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों में कितना फर्क आ गया। अगर दोनों मिलके कर रहे होते तो 40/7 काम। काम बारी बारी से हो रहा है, लेकिन काम प्रारंभ कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो 11 सही 1/2 दिन। काम अगर बी प्रारंभ कर रहा है तो 11 सही 1/3 दिन। तो अब यह चीज जहां तक है आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं सवाल की। सवाल में आपको बोल रहा है ए और बी किसी काम को 8 और 12 घंटे में। देखिए ए और बी किसी काम को 8 और 12 घंटे में टाइम है। 8 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 24। मतलब इसकी इफिशियंसी हो गई 3, इसकी इफिशियंसी हो गई 2, मतलब टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 3 + 2 कितना काम? 5 काम। और 5 काम अब कितने घंटे में होगा? 2 घंटे में। और इसको मैं मान लेता हूं। ये हो गया सवाल। अब देखिए इसको करना कितना काम है? इसको करना है 24 काम। तो 24 काम करना है तो 24/5 मतलब कितनी यूनिट हो जाएगी? 4 यूनिट। 5 चौके 20। और अभी भी कितना काम बच जाएगा? 4 काम। 4 यूनिट का मतलब 1 यूनिट 2 घंटे की है, तो 4 × 2 8 घंटे। तो यही हो गए 4 काम। काम प्रारंभ कौन कर रहा है? ए। तो ए कितने काम करेगा? 4 - 3 काम। अभी भी एक काम बचेगा, इसको कौन करेगा? बी। तो ये कितने दिन में करेगा? 1/2। मतलब ये कितना हो गया? 8, ये 1 और ये 1/2, मतलब टाइम लगेगा 9 सही 1/2 घंटे। ये आपका सवाल। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बात करते हैं अगले सवाल की। ए और बी 6 घंटे और 4 घंटे में दोनों 1 घंटा छोड़ करके, इसको आप अपने से लगाइए। एक सवाल में डबल वाला ट्रिपल वाला ले लेता हूं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये सवाल मैं करूं 31 नंबर। ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 12, 16 और 18 घंटे में। देखिए यहाँ 3 लोग हैं, ए बी और सी। टाइम कितना है? 12, 16 और 18। ठीक है। अब देखिए इसका जो वर्क निकलेगा 12, 16 और 18 का एलसीएम नहीं बन रहा अगर आपसे, तो 2 × 3 × 3, 12 है 2 × 6, 2 और चाहिए। 16 है तो 16 में 4 बार 2 चाहिए, मतलब 1 गुणा और 1 गुणा और। अब ये देखिए 16 16 नहीं है 144। ठीक है। इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 144 में 12 का दिया 12, 144 में 16 का दिया तो 9, 144 में 18 का दिया तो 8। अब देखिए ये टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग। जब एक काम करेगा तो बाकी के 2 नहीं करेंगे। जब बी करेगा तो ए और सी नहीं करेंगे। जब सी करेगा तो ए और बी नहीं करेंगे। बारी बारी के काम का मतलब ये होता है। अब देखिए यहां अगर मैं टोटल देखूं तो ये टोटल कितना काम हो गया? 29 काम। और 29 काम कितने घंटे में होगा? अब 3 घंटे में। और ये इसको हमने क्या मान लिया? 1। ठीक है। अब देखिए 144 में अगर आप 29 का भाग देंगे, 144 में जब आप 29 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 यूनिट पूरा पूरा जाएगा। और प्लस कितना बच जाएगा? 28 का। ये है कहानी। काम प्रारंभ कौन कर रहा है? ए। मतलब ए करेगा, फिर बी करेगा, देन आफ्टर सी करेगा। अब यहां देखिए 4 यूनिट का मतलब तो सीधा सीधा हो गया 4 × 3, 12 घंटे तो यही है। अब टोटल काम कितना है? 28। करेगा कौन? ए। तो 1 घंटे में ये 28 - 12, 12 काम हो गया। अब कितना काम बचा? 28 में से 12 घटा दिया, कितना बचा? 16। करेगा कौन? बी। तो 16 - 9। अब कितना काम बच गया? 16 में से 9 चला गया 7। ये कर कितना रहा है? 8। मतलब अब कितना हो जाएगा? 7/8। तो अब देखिए 4 × 12, 1 घंटा ये ए ने किया है, ये बी ने किया है और ये सी ने किया है। तो 1 घंटा प्लस 1 घंटा और प्लस 7/8 घंटा। 12 × 1 = 13, 1 = 14। उत्तर कितना हो जाएगा? 14 सही 7/8 घंटे। यही होगा इस सवाल का जवाब। कितना? 14 सही 7/8 घंटा। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। छोड़ छोड़ कर जाना साथियों। आज का मामला, आज हमने बात की
पहला बात की मैंने क्षमता पर आधारित, पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमने बात की थी किसकी? समय पर आधारित सवालों की। आज हमने बात की क्षमता पर आधारित सवालों की और साथ ही साथ बारी बारी वाले काम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे छोड़कर जाना और आना, आना और जाना। जब कभी भी इस तरीके सवाल आते हैं, पहले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि जब भी शेष का मामला आता है तो सवाल को एलसीएम से बेहतर यह है कि आप उसको फ्रैक्शन मेथड से लगाइए। कुछ सवाल हो सकता है हमें परसेंटेज बेस्ड वाले भी मिले, और अगर टास्क में परसेंटेज बेस्ड वाले सवाल नहीं है तो एसएससी पीवाईक्यू में हम ऐसे सवालों को डालेंगे। जो भी सवाल आज तक 10-20 सालों में एसएससी ने परसेंटेज बेसिस या फ्रैक्शन बेस्ड सवाल पूछे होंगे उसे हम एसएससी पीवाईक्यू में तो कवर करेंगे ही करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये वाला जो हिस्सा है आपका इफिशियंसी वाला और ये बारी बारी से काम वाला, ये आपकी समझ में पूरे तरीके से आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है या जो सवाल छोड़े गए हैं वो सवालों में से कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम अगले वीडियो में उसे अवश्य शामिल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।